Hello everyone, this is Gautam Tiwari and I am your finance coach. Today I am telling you 3 best book to be master in stock market. ये 3 बुक्स है ना, जो 3 बुक्स है ना, ये आपकी पूरी ज़िंदगी स्टॉक मार्केट की जर्नी बदल डालेंगी और आपका कुछ मतलब आपका सोचने का तरीका ही बदल देंगी। और इन बुक्स को मैंने पर्सनली रीड करना प्रेफर किया है और इनमें से 2 बुक्स तो मैंने रीड कर चुका हूँ और एक बुक आगे, मेरा एक बुक जो लास्ट वाला बुक है वो भी बचा हुआ है और मैं आपको इन तीनों बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप इन तीनों बुक्स को परचेज़ कर सकती हैं। चलो, तो इन तीनों बुक्स में पहले इनमें डिस्कस क्या किया गया है। इनमें डिस्कस किया गया है, मैं आपको लाइन बाय लाइन तीनों बुक बताऊंगा। पहले आपको कौन सा बुक पढ़ना है, फिर दूसरा बुक कौन सा आपको होगा, तीसरा बुक कौन सा आपको होगा। मतलब अगर आप तीनों को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ना, तो पहले से ही सेकंड कनेक्ट है, सेकंड से ही थर्ड कनेक्ट है। मैं आपको पूरा कनेक्शन डिस्क्राइब करने वाला हूँ विद कंटेंट डिस्कशन। मतलब कंटेंट खोल लूँगा बुक का और उसमें आपको बताऊँगा इस कंटेंट में क्या क्या डिस्कस किया गया है। तो आज की वीडियो में अपन लोग यही देखने वाले हैं कि 3 बुक बेस्ट बुक हैं। ये 3 बुक हैं ना, ये बेस्ट बुक हैं और आपको बेसिक्स टू एडवांस जाने के लिए ये आपको 3 बुक तो पढ़नी ही पड़ेंगी। और इनके अल्टरनेटिव्स भी बताने वाला हूँ। जैसे आपके पास बुक्स मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि बुक्स में क्या होता है, 200-300 रुपए में आराम से आ जाती है और आपको उसको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। और कोर्सेज़ बहुत महंगे आते हैं, उसके अल्टरनेट कोर्स बताऊंगा जिसमें आप उनके पढ़ सकते हैं और कल कोर्स देखकर आप समझ सकते हैं। कोर्सेज़ में इतना नॉलेज नहीं होता है, कोर्सेज़ में कंप्राइज नॉलेज होता है, बुक्स में एकदम सब कुछ नॉलेज होता है। क्योंकि जो कोर्सेज़ बनाते हैं वो हम जैसे यूट्यूबर या फिर कोई और कोर्सेज़ मेकर होते हैं वो बनाते हैं, लेकिन जो बुक्स होती हैं वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक्स हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं और बड़े बड़े स्टॉक मार्केट में जो पहले के टाइम पर इन्वेस्टर्स रहे थे और म्यूचुअल फंड हैंडलर्स रहे थे, मतलब जिनके ऊपर म्यूचुअल फंड चलता था, जो म्यूचुअल फंड को रन करते थे, उनके द्वारा लिखी गई हैं। और आप लास्ट में आपको एक बोनस बुक बताने वाला हूँ, उसका नाम भी आप देख के जाइएगा। चलो अब लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। अब इस बुक को आप देखकर वीडियो से भागने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि रिच डैड पुअर डैड सब लोग स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बताती हैं, सब लोग बताते हैं तो अच्छी बताते हैं। अगली बुक का इंतजार करिए आप, या फिर वीडियो को स्किप करके आगे देखिए। आप इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको मतलब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, इस बुक को हिंदी में भी अवेलेबल है। आप अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है और एक बार पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको ज़रूर इंटरेस्ट आएगा इस बुक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और यहाँ पर ये बुक लिखी गई है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी है और यहाँ पर एक इनका कोड लिखा है। यहाँ पर आप 20 ईयर्स का, इसका 20 ईयर्स पहले लिखी गई थी और काफ़ी ज़्यादा बिजी है रिच डैड पुअर डैड बुक। इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है, सबसे पहले ओवरऑल बुक की बात करूं तो ओवरऑल बुक में आपको पर्सनल फाइनेंस, मतलब अपने रुपए को कैसे मैनेज करना है, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट यही सिखाया गया है। अपने रुपए को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में इंट्रोडक्शन मिलेगा और फिर इंट्रोडक्शन रिच डैड पुअर डैड क्या है, मतलब किसके ऊपर इसका नाम रखा गया है, वगैरह वगैरह बताया जाएगा। और फिर लेसन 1 में आपको सिखाया जाएगा कि द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी। अब द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, आप समझ में आ गया होगा आपको कि रिच है ना वो मनी के लिए वर्क नहीं करते हैं, मनी रिच के लिए वर्क करता है, अमीर आदमी के लिए पैसा वर्क करता है। तो अब यहाँ पर चैप्टर 2 में वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों पढ़ाना चाहिए ये बताया गया है। और चैप्टर 3 में माइंड योर ओन बिजनेस, आपको एक इंग्लिश का वर्ड भी ध्यान आ रहा होगा, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम कीजिए। तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा अलग तरीके में समझाया गया है। अब यहाँ पर 4th में द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस और पावर ऑफ कॉरपोरेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। और चैप्टर 5 में द रिच इन्वेस्ट मनी, मतलब रिच, इसमें बताया जाएगा कि रिच होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, वो कहाँ कहाँ मनी इन्वेस्ट करते हैं। और चैप्टर 6 है वर्क टू लर्न, मतलब जो आप वर्क कर रहे हो वो सीखने के लिए करो।
और डोंट वर्क फॉर मनी, मनी के लिए कभी वर्क मत करो। अगर आप सीखने के लिए वर्क करोगे तो आप सक्सेस पाओगे, अगर आप मनी के लिए वर्क करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप एक बार सीख गए ना तो आप मनी अपने आप मनी अपने आप आपका जनरेट हो जाएगा। एक बार आप सीखिए। तो दूसरा बुक जो आपको पढ़ना है ये है द धंधो इन्वेस्टर बुक। अब ये भी बहुत ही कॉमन बुक है और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है इसको। और यहाँ पर अपन लोगों को धंधो इन्वेस्टर में सबसे पहले के 2 चैप्टर अपन लोगों को कहानी 2 या फिर 3 चैप्टर कहानी के बेस्ड में देखने को मिलते हैं, और बाकी के जो आगे के चैप्टर हैं उसमें फिर आपको धंधो फ्रेमवर्क बताया गया है और भी कई चीज़ हैं और जो अपन लोग कंटेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसमें ओवरऑल बुक में इसमें आपको बिजनेस की समझ होने लगेगी, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है और बिजनेस का सारा कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा। और मैं इस बुक को क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बिजनेस का नॉलेज होगा ना, स्टॉक मार्केट में अपन लोग करते क्या है, एक कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी तो बिजनेस कर रही है ना। अगर आप बिजनेस को ही समझ गए, इस कंपनी को ही समझ गए तो आप सारा कुछ समझ पाएंगे, स्टॉक मार्केट में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर रिलेशन मिल रहा है, इसलिए मैंने इस बुक को बताया है आप लोगों को पढ़ने के लिए। अगर आप एक बार बिजनेस का जो नीम है वो समझ गए, आप एकदम बेस समझ गए ना बिजनेस का, तो आप स्टॉक मार्केट तो आपका एकदम एक फ्लोर की तरह है, बस एक फ्लोर है वो बिजनेस का। मतलब ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट वगैरह बिजनेस में आती हैं। और जो अपना अगला बुक है, अगला बुक नहीं सॉरी, धंधो बुक का कंटेंट की ओर चल। यहाँ पर मैंने धंधो बुक का कंटेंट खोल लिया है। कंटेंट में पटेल का मोटेल का बिज़नेस। अब यहाँ पर पटेल का मोटेल का बिज़नेस था वो बताया गया है, मनीलाल का बिज़नेस कैसा था, वर्जिन का बिज़नेस कैसा था, और ट्रांसटेक मतलब एक कंपनी था जो एक आदमी था, शायद उसने एक आदमी था यूएस में, उसने खोला था और बाद में उसने अमीर होने के लिए खोला था और ट्रांसटेक का बिज़नेस बाद में बेच दिया था और इससे उसे एक अमीर होने का एहसास हुआ, यही बताया गया है। और मिट्टल नाम का आदमी था, वो कैसे सक्सेस हुआ अपने धंधों में, मतलब अपने बिजनेस में कैसे सक्सेस पाई, वो पूरा पहले के 5 चैप्टर आपको पूरे स्टोरी बेस्ड मिलने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा 5 चैप्टर पढ़ने में। और फिर 6th चैप्टर है धंधो फ्रेमवर्क। 6th चैप्टर में बताए गए हैं अपन लोगों को धंधो फ्रेमवर्क, और उन्हीं धंधो फ्रेमवर्क यहाँ पर कितने 101 मॉड्यूल, 102, 201, यहाँ पर धंधों के इतने थोड़े बहुत मॉड्यूल्स बताए गए हैं, यही धंधो फ्रेमवर्क है। अब यहाँ पर जितने आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सब आपको कंप्राइज करके एक चैप्टर में धंधो फ्रेमवर्क में मिल जाएंगे। तो अपन लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करना शुरू करते हैं। इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब इस लाइन में ये कहना चाहता है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जैसे आप जोमेटो में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और काफ़ी बढ़िया बिजनेस है पहले से ही, तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन्वेस्ट इन अ सिंपल बिजनेस, मतलब एक सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, ना कि एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस में। अपन लोग क्या सोचते हैं, जब भी बिजनेस करने का माइंड में ख्याल आता है तो सोचते हैं कुछ अलग हो, लेकिन कुछ अलग नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट इन अ डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एक डिस्ट्रेस्ड बिजनेस, मतलब खतरे में बिजनेस, कोई बिजनेस अगर खतरे में है तो अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है XYZ, उसका मैनेजमेंट अभी ख़राब चल रहा है, मतलब मैनेजमेंट फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो उसका जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जाएगा और काफ़ी लो प्राइस पर अभी आपको मिलेगा। लेकिन जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तब आपको वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगी। तो यही कह रहा है ऑथर है ना, वो डिस्ट्रेस्ड बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब बिल्कुल भी बेकार बिजनेस और जो इंडस्ट्री सबसे बेकार चल रही हो। इसका एक एग्जाम्पल भी है जो आता है शायद वर्जिन में आता है या फिर मनीलाल में आता है, वर्जिन या फिर मनीलाल में मिल जाएगा आपको एक एग्जांपल इसका, जिसमें क्या कहा गया है कि उसने क्या किया था, स्टील के बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, वर्जिन या फिर मनीलाल, मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पहले बुक पढ़ा था मैंने ये वाला। तो स्टील के बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था उसने, और सिर्फ स्टील के बिज़नेस से इन्वेस्ट करके उसने काफ़ी ज़्यादा मनी कमाया था। लेकिन स्टील का बिज़नेस उस टाइम बहुत खतरे में था,
तो ये एक डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री माना गया था, डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री। तो स्टील का बिजनेस मतलब आदमी सोचता था स्टील के बिजनेस में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उस टाइम उसने शुरू किया और काफ़ी ज़्यादा उसमें फिर इसको पाया और भी लोग आने लगे स्टील के बिजनेस में। अब इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड विद ड्यूरेबल मोड्स। अब यहाँ पर ड्यूरेबल मोड्स अगर आप इनको सिंपल वर्ड्स में समझाना मुमकिन नहीं है। इसको इस लाइन को ना बुक में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैं आपको समझा ही नहीं सकता सिंपल वर्ड्स में इसको। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं आपको ये सारे वर्ड्स। अब यहाँ पर फिक्सेड, आर्टिबेज, अब यहाँ पर ये सारे आपको जो हैं वो जो बुक में अच्छी तरह समझ में आएंगे जब आप बुक को मतलब हम जैसे ये एक एक चैप्टर है ना, ये धंधो फ्रेमवर्क इतने सारे बताए गए हैं। अब मैं आपको इनको एक एक लाइन में समझा रहा हूँ। बुक में कितने दिए गए हैं, कम से कम 10 पेज तो होंगे, मिनिमम 10 पेज। 10 पेज में इनको एक्सप्लेन किया गया है, तो इनमें कुछ तो एक्स्ट्रा है ना, तो इनको अपन लोग एक दो लाइन में समझा ही नहीं सकते। मैं आपको पूरा पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं एक दो लाइन में समझा सकता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इन्वेस्ट इन लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस, मतलब लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है आपको, सबसे ज़्यादा कम रिस्क में, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत हाई होनी चाहिए। अब तभी आपका एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे आप। ट्रेडर इन्वेस्टर चाहे कुछ समझ लीजिए आप यहाँ पर। अब इन्वेस्ट इन कॉपी कैट रेदर देन आ इनोवेटर, बहुत बढ़िया लाइन है यहाँ पर। इन्वेस्ट इन अ कॉपी कैट बिजनेस, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि आप एक कॉपीड बिजनेस, मतलब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पेटीएम था, पेटीएम को कितने साल लग गए फेमस होने में, लेकिन वहीं पेपाल का एग्जांपल, पेटीएम का लोगो देखेंगे आप, पेपाल का लोगो देखेंगे, दोनों का एक जैसा लोगो है और यहाँ पर दोनों एक जैसे दिखते थे थोड़े थोड़े और एक जैसा लोगो था, लेकिन पेटीएम को लगे होंगे कम से कम 10-15 साल फेमस होने में, पेपाल को 2 साल। पेटीएम का रेवेन्यू देखेंगे आप इंटरनेट पे देखेंगे, सब चीज़ अवेलेबल है पेटीएम वर्सेस पेपाल में। मैंने देखा तो इसने 1-2 साल, पेपाल ने 1-2 साल में इतना बढ़िया रेवेन्यू जनरेट किया और पेटीएम को लग गए 10-15 साल उतना ही रेवेन्यू जनरेट करने में। तो मतलब यही कह रहा है कि कॉपी कैट बनने की कोशिश करो। पेपाल का जो वो है ना लोगो, वो पेटीएम से ही पूरा मिलता है। उसके कलर्स देखिए आप, पेटीएम पेपाल दोनों एक जैसे लगती हैं। अब यहाँ पर अब इन न्यू आर्ट ऑफ सेलिंग नो टू इंडेक्स और नॉट टू इंडेक्स, दैट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पर काफ़ी सारे अपन लोग बहुत सारे मतलब थोड़े छोटे छोटे लेसन और देख सकते हैं लास्ट में। ये धंधो फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ उन्हें देने का कोशिश किया है, तो वही है यहाँ पर। अगला बुक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आपने ये 2 बुक पढ़ लिए पिछले वाले और फिर ये बुक पढ़ लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन सकते हैं। और फिर एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको वर्क टू लर्न, मतलब रिच डैड पुअर डैड में लेसन ही था वर्क टू लर्न। आपको सीखते रहना है, मतलब सीखना बंद कर दिया आपने अगर, तो आपने कमाना भी बंद कर देंगे, कमाना भी बंद हो जाएगा अपने आप। तो सीखते रहिए कुछ ना कुछ, और भी आगे बुक्स पढ़ने की और रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पर रिसर्च कीजिए, इधर उधर बुक्स देखिए कौन सा बुक बेस्ट है। अगर ये 3 बुक आपने पढ़ लिए तो शुरुआत में आपको बेस बनाने के लिए ये 3 बुक ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हाउ आई मेड $2 million इन द स्टॉक मार्केट, $2 million इन द स्टॉक मार्केट। अब ये बुक निकोलस ड्रावेस के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही बढ़िया बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। यहाँ पर इनने पहले अपना कनाडा में थे तब इनने अपना बताया है कि कैसे इनने डांस करने के लिए पेमेंट लिया था स्टॉक्स में। मतलब उनने कह दिया था जब डांस करवा रहे थे, उनने कहा था कि आप स्टॉक्स में लेना पसंद करेंगे अपना पेमेंट के मनी में। उनने स्टॉक्स में पेमेंट लिया और उनको फर्स्ट बार महसूस हुआ कि स्टॉक मार्केट का पावर क्या था। फिर वॉल स्ट्रीट में, मतलब वॉल स्ट्रीट अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज था उस टाइम का, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो यहाँ पर लिखा है एंटरिंग इन द वॉल स्ट्रीट में एंटर कैसे किया गया था। माई फर्स्ट क्राइसिस मतलब इन्हें बहुत सारे लोगों का वो पढ़ा,
बहुत सारे लोगों जैसे ब्रोकर्स का सुना था इनने, ब्रोकर्स की सुनते थे बस। ब्रोकर ने कह दिया कि ये वाला शेयर खरीद लो, वही खरीद लिया, वही बेच दिया। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपने लोगों को पहले खरीदवा देते हैं और फिर ये लोग दूसरे लोगों को प्रेस्क्राइब करते हैं। दूसरे लोगों को ब्रोकर्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो क्या होता है कि दूसरे लोग इसको शेयर को खरीदते हैं, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो फिर ये लोगों से बिचवा देते हैं जो इनके अपने लोग होते हैं, मतलब जो इनके मेन मेंबर्स होते हैं, जो इनकी टेम्परेरी मेंबरशिप में होते हैं, उनको ये बाद में बाय करवाते हैं। और फिर जब ये बढ़ जाता है शेयर का प्राइस, क्योंकि जब अपन लोग कोई भी शेयर ज़्यादा खरीदेंगे तो उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इनको जो ये वाले लोग हैं एस को जिनको मैंने ऐस से डिनोट किया है, वो वाले लोगों को ब्रोकर सेल करने को कह देती हैं, तो ये लोग प्रॉफिट में बेच देते हैं। और ये बहुत सारे लोग उस शेयर को सेल करते हैं, तो एकदम शेयर में क्रैश आ जाता है, और इसकी वजह से ये जो नॉर्मल पीपल हैं उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो यहीं पर इनका भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो माय फर्स्ट क्राइसिस में ये डिस्कस किया गया है। डेवलपिंग इन द बॉक्स थ्योरी, अब इनने कुछ थ्योरीज बताई हैं जिनको आप पढ़ेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की, मतलब टेक्नीशियन क्या सोचता है, फंडामेंटल एनालिसिस्ट क्या सोचता है, इन दोनों को। फिर इनने अपना थ्योरी बताया है ना, जो द टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। मतलब ये दोनों तो बस उनके पूरे सबक हैं कि टेक्निकल एनालिसिस अकेला और फंडामेंटल एनालिसिस अकेला कभी वर्क नहीं करेगा। इनने टेक्निक फंडामेंटल एनालिसिस बनाया और उसको एम्प्लाई किया, और फिर इनने बहुत ज़्यादा सक्सेस कमाया। अब यहाँ पर ये 3 बुक मैंने आपको बताई। अगर आप इन 3 बुक को पढ़ पाते हैं, फिर आपका मैं आपको बोनस बुक बताने वाला था, उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत ही बड़ा बुक है, और उसमें जितना बड़ा है ना, उसमें उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। तो अगर ये 3 बुक आप पढ़ लेते हैं, इस 3 बुक पढ़ने के बाद आपको एक बेसिक समझ हो जाएगी कि आपको स्टॉक मार्केट में कब और कहाँ इन्वेस्ट करना है। फिर आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ सकते हैं, और फिर ये बोनस बुक है एक आपके लिए। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, तो इसको पढ़िए ज़रूर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में हेल्प करेगी। और यहाँ पर अपना वीडियो यहीं पर एंड होता है। इन तीनों बुक्स के बाइंग के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन तीनों बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं। और तीनों बुक्स को आप अमेजोन का मैंने लिंक दे रखे हैं, अमेजोन से आप बाय कीजिए, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पर मिल रही हैं अभी ये बुक्स। तो जाइए इन बुक्स को बाय कीजिए, आप एक से बाय कीजिए और एक से ख़रीदिए, पढ़िए, आपको अपने आप मज़ा आएगा, और आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी पढ़ेंगे। अगर आपने एक बुक पढ़ लिया ना इनमें से फर्स्ट वाला, तो आप अगला बुक पढ़ने का आपके अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी डेवलप होगा। फिर आप सेकेंड बुक पढ़ेंगे, फिर आप थर्ड बुक पढ़ेंगे, और फिर आप बोनस बुक भी पढ़ ही लेंगे, मुझे इतना तो पता है। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल।